सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज थोड़ा लेट हो गए। एक्चुअली आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ ट्रेडर जो अपनी एक ओवर ट्रेडिंग का इशू बता रहे थे कि एक्चुअली जो ट्रेड होती है दिन के उसमें 20 25 50 ऑर्डर दिन के कहीं नहीं गए। सो उन्हीं से बात कर रहा था, तो उससे बात करने में आज हम लेट हो गए। सो यूजुअली 7:30 बजे सेशन होता है बट 1 घंटा लेट हो चुके हैं। एनीवेज सो चलिए इसी पे बात करते हैं। चलिए सो ट्रेडर की जो आइडेंटिफिकेशन है वो तो रिवील नहीं करूँगा मैं, अगेन नहीं बता सकता। बाकी ओवर ट्रेडिंग का थोड़ा सा इशू समझ लेते हैं कि होता क्या है और कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं, या फिर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो क्यों करे, नहीं करे तो क्यों करे। राइट, सभी का आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्पेशली तब जब आप अपनी लर्निंग फेज में हो, तो ये चैप्टर ज़रा मिस मत करना। ऑलराइट, सो सबसे पहला जो आंसर है कि ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। सो ओवर ट्रेडिंग मतलब कि बार बार जो आप ट्रेड करते हो, मान लीजिए ज़्यादा आपने ट्रेड कर लिया किसी भी रीज़न से, या तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के चक्कर में आप बार बार ट्रेड ले रहे हो, या फिर आपका लॉस हो चुका है उसे रिकवर करने के लिए आप बार बार ट्रेड ले रहे हो, या फिर बस आपका मन कर रहा है आप ट्रेड कर रहे हो। राइट, तो यही एक रीज़न होते हैं मेनली ट्रेड करने के। तो उसमें क्या होता है कि मैंने एक्चुअली 99.9% ओवर ट्रेडिंग का जो इशू देखा है वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के ट्रेडर्स में देखा है, और वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने हार्डली, या फिर आपने भी हार्डली देखा होगा कि स्विंग्स में या फिर पोजिशनल में बहुत कम चांस है आपके ओवर ट्रेड करने के। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 99.9% ट्रेडर जो ओवर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें से जो 90% ट्रेडर है इनने कभी ज़िंदगी में अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा कहीं और कुछ ऑर्डर्स लगाए ही नहीं हैं, या फिर किसी और टाइप की ट्रेडिंग करी ही नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एनीवेज वो एक अलग टॉपिक की बात है, बट दैट्स द कंसेप्ट। सो इंट्राडे में ही मोस्टली ये ओवर ट्रेडिंग का इशू आता है, अदरवाइज ये इशू नहीं आना चाहिए नाउ। और इसके बाद कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं जो स्काल्पिंग वगैरह करते हैं, मतलब क्विक इन क्विक आउट, राइट, वो भी एक ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं, शिकार होते हैं। राइट, तो पहली चीज़ अपन समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर आप लेट से ट्रेडर आप बनते कब हो, जब मार्केट से आप प्रॉफिट बना रहे हो, और वो भी कंसिस्टेंस प्रॉफिट बना रहे हो। मतलब अकाउंट डबल करना यहाँ कोई इशू नहीं है, डबल तो छोड़ो, यहाँ पे ना अगर 20,000 का कोई अकाउंट स्टार्ट करता है तो 2 लाख रुपए में भी शायद 5 लाख रुपए आराम से बना लेता है। कितने ही केसेस आपने देखे होंगे, इवन आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी कोई होंगे जिन्होंने ये किया। लेकिन इशू ये है कि फिर ये या तो ये तो वापस जाता ही जाता है, प्लस ये फिर 20-20 हज़ार करके हम 1-2 लाख और मार्केट में दे देते हैं। राइट, तो पैसा बनाना इशू नहीं है, वो तो सबका बनता है, उसको बनाकर रख पाना और फिर और बनाना वो बात है। राइट, तो अब होता क्या है कि ट्रेडिंग जब आप करते हो, ओवर ट्रेडिंग, ये मोस्टली है ना वो ट्रेडर्स करते हैं जो मार्केट में जिनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो, या फिर एक मोटा मोटा अपन समझें कि आप जब 20-25 ट्रेड्स लगाते हो तो आपको 3 दिन पुरानी ट्रेड याद भी होती है कि आपने वो ट्रेड क्यों लगाई थी। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इम्प्रूवमेंट आप करोगे कैसे। सपोज करें मैं आपसे पूछ लूँ कि अच्छा जब परसों के दिन आपने 2:45 पे जो आपने ट्रेड लगाई थी, या लेट से पिछले हफ्ते आपने जो ट्रेड लगाई थी थर्सडे के दिन, वो उसके क्या रीजंस थे और क्या लॉजिक वहाँ पर आपने एग्जीक्यूट किए थे। मोस्टली इसका आंसर ट्रेडर्स को पता ही नहीं होगा। मैं तो एक हफ्ते बोल रहा हूँ, 3 दिन पुरानी भूल जाते हैं ना, पता ही नहीं होता कि किस लिए आपने ट्रेड लगाया था। तो वो ट्रेड चला नहीं चला ये भी उन्हें पता नहीं है। तो आप सोचो आपका एक हार्ड अर्न मनी है, राइट, मनी चाहे जैसा भी आपने लिया हो, प्रॉफिट करा है तो भी आपने ही प्रॉफिट करा, राइट, प्रॉफिट भी आप ही का होता है। कभी भी ये मत सोचो कि जैसे 20,000 का अकाउंट है, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 10 में से 5 चले गए, अरे ये तो मार्केट के, अरे मार्केट के नहीं आपके हो चुके हैं। द मोमेंट ये आपके हुए तो आपके हो गए, ऐसे देखो तभी तो आप सीखोगे। कई लोग अपने आप को कहता है दिल का दिलासा देते रहते हैं कि चलो मेरा तो कुछ नहीं गया, ये तो मार्केट का ही था, मार्केट का नहीं था, सब आपका हो चुका है। जैसे ये 20 में से 5 गए तो वो 5 आपके नहीं है, अब वो मार्केट के हो चुके हैं। तो वैसे ही जब 10 आपके आते हैं ना तो वो आपके ही हैं। अब इसमें से अगर 10 में से 5 चले गए तो आपके ही गए हैं, तो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको। तो जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो ओवर ट्रेडिंग में होती ही नहीं है, क्योंकि आपको ट्रेड्स याद नहीं रहते। आपको ट्रेड्स याद करने पड़ेंगे या जर्नल करना पड़ेगा कि आपने ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट करना है, स्पेशली लर्निंग फेज में अगर आप हैं तो। नहीं तो क्या होगा, आप ट्रेड लेते जाएंगे, कैपिटल वाइप आउट होता जाएगा, और फिर वही बात है, आप रेंडमली किसी को भी बस फिर पूछते रहोगे कि कैसे ओवर ट्रेड को हटाएं। देखो 100 ट्रेड करो या 10 ट्रेड करो या क्वालिटी की 3 ट्रेड करो, अगर या क्वालिटी की उस दिन एक ही ट्रेड करो,
इन सब का आउटकम एक ही आना है। सपोज करें 100 ट्रेड करने के बाद आपने यहाँ पे बनाया 20,000 रुपये या लेट से 2 लाख रुपए, आप या इस रेंज में कुछ बना लिया। वही सेम चीज़ आप 10 ट्रेड में भी बना सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पे। वही सेम चीज़ आप इस 3 ट्रेड में भी बना सकते हो, और वही सेम चीज़ अगर आप चाहो तो 1 ट्रेड में भी बना सकते हो। कैसे? आई मीन वही तो बात होती ना। पता चला आप इसमें लॉस कर रहे हैं तो सेम लॉस आप इतनी ट्रेड में भी कर सकते हो, सेम लॉस आप इतनी ट्रेड में भी कर सकते हो, सेम लॉस आप इतनी ट्रेड, सेम मतलब यहाँ पे इसकी बात हो ही नहीं रही है। आपने जो भी करना है वो आप 1 ट्रेड में भी कर सकते हैं और 100 ट्रेड में भी करेंगे तो भी जो M2M है या MTM जो आपका इधर ब्रीफ चलता है वो तो एक ही होगा ना, और उसमें क्या होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केट को समझना है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये जो पीस है, आज मार्केट ने कितने मूवमेंट दिखाए? मार्केट ने आज दिखाए यहाँ पर मोस्टली देखें तो 2 मूवमेंट है, वी शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इस वी शेप में ये तो एक ही वेव है, लेकिन इसमें अगर आप चाहो तो 1 2 3 4 5 ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब इस 5 में से आप चाहो तो आई मीन इसको या तो एक कैप्चर कर लो, या फिर इसमें से सिर्फ इतना कैप्चर कर लो, राइट, या फिर ये लास्ट वाला कैप्चर कर लो, या फिर ये वाला कैप्चर कर लो। इसका जो आउटकम आएगा वो आपके पास M2M तो एक ही होगा। और सेकंड ये, अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे तो एटलीस्ट आप उसे जर्नल कर सकते हो, या फिर उसे लिख सकते हो, या फिर राइट डाउन कर सकते हो कि मैं क्यों ये ट्रेड ले रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक काफ़ी एक अच्छा पैटर्न है। कल किसी ने क्वेरी मुझसे पूछा था कि ट्रायंगुलर कितने तरह के होते हैं, राइट। देखते जाओ आज कितने ट्रायंगुलर तुमको दिखाता हूँ मैं। सो यहाँ पे जो फेज़ है, ये मोटिव है आपका ABCDE, ये रहा आपका एक ट्रायंगुलर। पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया, एनालिसिस किया गया, एनालिसिस के हिसाब से ये जो चीज़ है वो यहाँ आनी चाहिए, राइट। तो ट्रेड सेटअप्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अब ये ट्रेड भले ही ना चले, लेट्स से वो ऐसे चली जाए लाइक, और उसमें स्टॉप लॉस चला जाए, तो वहाँ लिख दो आप, या फिर उसको याद रखो कि क्या गलत हुआ था, क्या मिस किया, या फिर हमारा सिस्टम ठीक था बस ट्रेड हमने हमारा साथ नहीं दिया वो, या फिर अगर वो ट्रेड चला है तो क्या देखा है, क्या एनालिसिस था, क्या पैटर्न देखा था, वहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, एंट्री यहाँ हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ लगाया, टारगेट ये रहा, कितना रहा है 1:3 1:4। क्या इसमें आराम से आप जितना भी आप रिस्क रखते हैं उसका 4 गुना नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो कितनी ट्रेड हो गई? एक सिंगल ट्रेड। एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में बता दूंगा। आई थिंक कितना तारीख है आज? निफ्टी देखो ज़रा। सो निफ्टी जो है इसमें आज का जो एनालिसिस था अपना, वो कल के एनालिसिस पे ही बेस्ड है, 7 जनवरी। सो कल मैंने आपको ये स्नैपशॉट दिखाया था, यही सेम था। कल मार्केट क्या हुआ, एक स्पाइक दिया और साइडवेज हो गया। साइडवेज के बाद करना क्या था, नीचे आना था, यहाँ पे मतलब इस वेव को नीचे आना था, और ये जो हरी वेव आप देख रहे हो ये इस तरह से, राइट। तो यही होना था। तो आज का भी जो मार्केट था मैंने यही अपडेट किया था, सेम इसी तरह से सिनारियोज अपडेट हुए हैं। अगर इसको आप 8 जन कर दो, यहाँ पे 8 जन कर दोगे तो यहाँ आ जाओगे। जब यहाँ आ जाओगे तो मार्केट कहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है। जब मार्केट यहाँ चल रहा है तो अगेन कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। और जब यहाँ आ जाएगा तो मैं भी अपसाइड हम इस तरह से चले जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो जब आपका एनालिसिस आपका हो जाएगा कि आपने क्या करना है, कहाँ बाइस देखना है, कहाँ सेल देखना है, तो उस हिसाब से क्या होगा, ओवर ट्रेड क्यों करोगे आप? सिंगल ट्रेड में सब कुछ बना नहीं सकते क्या, राइट। एनालिसिस नहीं कर सकते तो इसलिए ग्रुप में आ जाओ। यहाँ पे आप देखो कि व्यू क्या है, एनालिसिस क्या है। इस वेव में यहाँ पर एक अपसाइड है, फिर डाउनवर्ड साइड है, फिर एक अपसाइड है। तो अभी हम कहाँ खुले हैं? अभी हम यहाँ खुल के यहाँ गिरे हैं, और जब यहाँ गिरे हैं तो यहाँ पे पैटर्न देखा, आइडेंटिफिकेशन देखी, ये पीस यहाँ तक आ सकता है, तो या तो ये ट्रेड कर लें, राइट, या फिर ये ट्रेड नहीं भी कर पा रहे हैं तो दूसरी ट्रेड कर लें, दूसरा एनालिसिस समझ लें, राइट, किस हिसाब से वो केस हो सकता है। तो ये कब अपडेट किया? 10:05 पे। और यहाँ से ये जो सपोर्ट देख रहे हो आप, यहाँ तक की एंटिसिपेशन थी। जब यहाँ से है तो एक एक्स वेव अपसाइड क्या आ सकती, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। जब ये ब्रेक डाउन कर दिया तो दोबारा फिर अपडेट कर दिया, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन वो ब्रेक डाउन में क्या है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तो निफ्टी करेंगे अपन, निफ्टी ऐसे, इसको डिलीट कर दो या। सो ये अपडेट किया, यहाँ पर फिर से अपडेट कर दिया 12:30 के आसपास। ये 1 आवर का अपडेट है, लेकिन 1 आवर 30 मिनट्स का। तो यहाँ पर ये जो पीस है वो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन इसमें ना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है कि किस हिसाब से पैटर्न बनेगा, किस हिसाब से। क्या इसको ऊपर तक रख सकते हो कि इसको नीचे लेके जाओगे? सभी कुछ डिस्कस किया पूरे के पूरी वीडियो में कि किस हिसाब से ये सिनारियोज बन सकते हैं। एनालिसिस नहीं कर सकते तो ग्रुप में आ जाओ, ताकि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सको। तो जो वेव होंगी या जो पैटर्न होंगे, आई थिंक ये तो निफ्टी है। एक और एग्जांपल देखो, रुको। इसमें तुम एक काम करो, निफ्टी BNF
आई थिंक कितना तारीख है आज, 8 जनवरी। ये देखो ज़रा। सो बैंक निफ्टी में अगर आपको ये अपडेट दिया जाए कि बैंक निफ्टी में भाई साहब तुमको सेल सेटअप ढूंढने हैं, कहाँ पे ढूंढने वो भी बता दें, यहाँ पे यहाँ ढूंढ लेना अगर हो सके तो। यहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हो कोई बात नहीं, जब यहाँ से गिर जाएगा मार्केट तो फिर देखो यहाँ फिर से ट्रायंगुलर बन गया, ABCDE, ये फिर बन गया 5 मिनट का ट्रायंगुलर। यहाँ सेल नहीं कर पा रहे हो, यहाँ कर दो। स्टॉप लॉस कितना होगा, इतना होगा। पोटेंशियल टारगेट कितना होगा, एनालिसिस के हिसाब से कितना बताया, आई थिंक एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक गया 49,800 तक मिनिमम एंटिसिपेशन थी। 49,800 वो तो और लंबा चला गया, बट ठीक है 49,800 लगभग यहाँ कहीं पर है। तो यहाँ एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कितना दिख रहा है ट्रेड सेटअप्स, 1:2, 1:3, 1:4, राइट। तो क्वालिटी कितना ट्रेड हुआ मोटा मोटा अगर आप देखें तो एक ट्रेड यहाँ हो सकता है, एक ट्रेड यहाँ हो सकता है, या फिर लेट्स से अगर निफ्टी में देख रहे हो तो एक ट्रेड शायद यहाँ हो सकता है, राइट। ये 22 अगर करेक्टिव है तो कोई बात नहीं, राइट। समझो उस चीज़ को। तो 17 जगह या 1700 ट्रेड करोगे तो भी आपका जो M2M है वो सेम आएगा। अगर क्वालिटी ट्रेड करोगे तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो पीस ऑफ माइंड होगा। पीस ऑफ माइंड कैसा, ऐसा होता कहीं मतलब मैंने ट्रेडर्स देखे वो यहाँ पे मान लो सेल कर भी देते हैं, तो यहाँ पे जैसे मार्केट गिरता है उनका रिएक्शन ऐसा हो जाता है जैसे भिंडी की दुकान खोल के बैठे, सब्जी मंडी के नहीं होते हैं, लाइक 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 2,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट हो, 3,000 का, 4,000 का, समझ रहा हो। ऐसा कि वो सब्जी बेचने वाले नहीं चिल्लाते रहते 2 रुपये किलो 2 रुपये किलो, तो वैसा कुछ रिएक्शन हो जाता है। समझ रहे हो उस चीज़ को। ट्रेडर हो आप $4 ट्रिलियन की मार्केट के समंदर के सामने बैठे हो, भिंडी बाजार खोल रखा आपने, और फिर पूछ रहे हो कि यहाँ सेल क्यों करा था, या फिर यहाँ ओवर ट्रेड, यहाँ मैंने मान लो 50,000 बना भी दिया तो यहाँ क्यों गवा दिया। तो वो सब लॉजिक का कोई सेंस होता ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ओवर ट्रेड करके आप अपने ब्रोकर, गवर्नमेंट, सेबी, एक्सचेंज, इन सब का पेट भर सकते हो। खुद के अकाउंट का कुछ नहीं होने वाला। खुद के अकाउंट का अगर कुछ करना है तो सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात, अगर लर्निंग फेज में हो तो हर ट्रेड को लिखो, कहीं पर राइट डाउन करो, क्यों ले रहे हो, क्या एनालिसिस था, क्या एंट्री थी, क्या स्टॉप लॉस था, ताकि 1 महीने बाद भी आकर मैं आपसे पूछूं या आप खुद भी अपना पुराना देखो तो आपको पता रहे कि वो ट्रेड क्यों लिया गया था, क्या सही था, क्या गलत था। अगर दिन की 250-500 ऑर्डर्स प्लेस करोगे तो कल सुबह फिर क्या मतलब कल सुबह फिर आप कुछ नया करोगे और आज जो किया वो सब भूल चुके होगे। और प्लस ये कोई सेंस नहीं है, ये सस्टेनेबल लाइफ नहीं है। ध्यान करो, अब स्टॉक मार्केट में आए क्यों थे। स्टॉक मार्केट में 2 रीज़न से आए थे, एक तो मनी, और प्लस मनी तो सही सब जगह किसी भी इंडस्ट्री में मिल जाएगा, पर जो फ्रीडम आपको स्टॉक मार्केट देता है। बाकी आपने 250-500 ऑर्डर लगा के तो यहाँ भिंडी बाजार खोल लिया, लाइक यही तो हो रहा है। सुबह 9 बजे से बैठे रहते हो, 3 बजे तक ढूंढते रहते हो, राइट। तो वो केस नहीं है, राइट। बाकी ये सब अगर आपको ट्रेड करना है, इसमें अगर आपको एनालिसिस करना है तो अपने ग्रुप में आओ। एक और चीज़ है, अगर कल मैंने गोल्ड का आपको बताया था, बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन किस तरह से, बिटकॉइन यहाँ पे सेल करना है आपको तो ग्रुप में आओ। ग्रुप में ऐसी अपडेट देता हूँ, BTC USD, सॉरी बिटकॉइन लिखना पड़ेगा। बिटकॉइन कितना है, जनवरी 7 जन, ये देखो कल का सेल सेटअप है। बिटकॉइन यहाँ से गिरा ना, ऐसा गिरा है, तो ये कल डिस्कस किया, कल की सेशन में, कल की वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो 7 जनवरी का, ये इसी अपडेट में 1 मिनट पे निफ्टी अपडेट हो रही है, बिटकॉइन यहाँ पे 6 मिनट पे अपडेट हो रहा है। यहाँ पर सेल सेटअप, यहाँ पर आज भी अपडेट किया बिटकॉइन फिर से, आई थिंक 7 के बाद 8 जनवरी, ये आज का अपडेट है। तो ये इस तरह के सेल सेटअप्स, इस तरह के बाई सेटअप्स अगर प्लान करना है, नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप है अपना। अगर खुद से करना है, खुद ही लाइक क्वालिटी देखनी, पैटर्न्स देखना, स्ट्रक्चर देखना, तो कोशिश करो, वेव्स को समझो, स्ट्रक्चर को समझो, सब कुछ आपके पास इंटरनेट पे वैसे ही अवेलेबल है। चलो, सो दैट्स आई थिंक दी अपडेट ऑन दी ओवर ट्रेडिंग, हाउ टू स्टॉप इट। इट्स वेरी सिंपल। वो तब स्टॉप हो जाता है जब आपको पता है कि मार्केट में आप कर क्या रहे हो और क्यों कर रहे हो। अगर आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो कि बस नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये टूट रहा है, वो टूट रहा है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा स्टॉप। अगर स्टॉप करना तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरी तो वो भेजिए। जब तक आप क्वेरीज भेज रहे हैं, जो यूट्यूब पर ऐसे देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन यहाँ अटेंड करना है ताकि आप अपनी क्वेरीज पूछ सकें, तो ये वाला चैनल फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्वेरीज आपके आंसर करते हैं। सर गुड इवनिंग। क्वेरी ये है कि निफ्टी में जो लास्ट में मूव आया उसको हम ऐसे ED ले सकते हैं क्या? लास्ट में जो मूव आया, ये तो बहुत वेग क्वेश्चन हो गया दीपक। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफाइन करो, निफ्टी के 5 मिनट पे कि निफ्टी के 10 मिनट पे, 1 घंटे पे।
अब निफ्टी तो मुझे हर जगह अलग अलग दिखती है, यहाँ अलग दिख रही है, यहाँ अलग दिख रही है, यहाँ अलग दिख रही है, राइट। किस एंगल पे आप बोल रहे हो, और उसके बाद ये सेल साइड में है कि बाई साइड में, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है आपका सर डोज कॉइन बता दो, मैं कभी चार्ट पर नहीं पूछता, फर्स्ट टाइम पूछा है। लगता है बैट लगाई है आपने शायद, इसलिए पूछ रहे हो। पूछो क्या पूछ रहे हो। डोज कॉइन, डोज कॉइन, डोज कॉइन, डोज कॉइन, DOG, चार्ट बराबर है जब तक ये बताओ। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, क्या देख रहे हो, क्या क्योरी है। वीकली अगर डोज कॉइन की बात करें, आई मीन जो भी सिनारियोज आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की बात है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये हाइस के पोटेंशियल आप देख सकते हैं, एंड इवेंचुअली आप इस हाइस के देखोगे। ये दोनों ही हाइस आप इस पर ट्रेंड लाइन बना दो, ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड रहते हुए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करेगा, अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो। दीपक का क्यों रहा है बाई साइड का, बाई साइड का एंडिंग डायगोनल, मतलब एंडिंग डायगोनल सेल साइड में बना होगा, ऐसा कुछ समझ रहे हो। मतलब ऊपर जा रहे हैं हम, एंडिंग डायगोनल यहाँ देखा, तो ये सेल का एंडिंग डायगोनल है। अब तुम मुझको बोल रहे हो बाई साइड का, कि वो नीचे आ रहा होगा और फिर यहाँ देखा होगा और बाई का मूवमेंट आया 23,500। नहीं समझ में आ रहा दीपक, कैसे क्वेश्चन करोगे तो नहीं आएगा। आई थिंक मुझे जहाँ तक नॉलेज है, आपके पास अपना वीडियो कोर्स है, राइट, आपका लर्निंग सपोर्ट है आपके पास। अगर क्यूरी रिजॉल्व नहीं होता तो कोशिश करो कि जो अपना लर्निंग सपोर्ट सेशन होगा ना, उसमें इस क्यूरी को लो, वहाँ पे आप सीधा मुझसे बात भी कर सकते हो और सीधा उसको एक्सप्लेन भी मैं कर सकता हूँ, बेटर आंसर कर पाऊँगा। यहाँ पर तो फिर ऐसा तो क्यूरी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं भी शायद कुछ पॉइंट्स हो जो यहाँ पे मैं पब्लिकली शेयर ना कर सकूँ, राइट, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो वो चलो वो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सर टारगेट 1 एंड टारगेट 2 कैसे बुक करें या डिसाइड करें। चलो अच्छा क्यूरी है मेरे हिसाब से, बट अगर वेव्स और चार्ट पैटर्न्स और अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एनालिसिस में स्ट्रांग होती है ना, तो मैं खुद पर्सनली टारगेट 1 टारगेट 2 नहीं प्रेफर करता हूँ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे सपोज़ करो, मान लो एक मार्केट है, यहाँ पर मार्केट है, ये ऐसा चल रहा है, और पूरा एनालिसिस हमने कर लिया। उसके बाद हमें लगता है कि मार्केट यहाँ पर टैग कर देगा, या फिर लेट्स से हमें लगता है कि मार्केट यहाँ टैग कर देगा, राइट। तो हम लेट्स से एंट्री लिया, 1:2 स्टॉप लगाया, और ये 1:2 हो गया। तो लेट्स से पहला टारगेट यहाँ बुक कर लिया डर के मारे, और दूसरा टारगेट का वेट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये इवेंचुअली अगर वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो क्या होगा कि आपकी प्रॉफिट हैम्परिंग हुई है। मतलब ये लॉट अगर यहाँ बुक नहीं करते तो इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलता जो आपने यहाँ पर डर के मारे छोड़ दिया। और अगर आप यहाँ पे बुक कर ही रहे हो कि 1:2 1:3, तो ट्रेड मैनेजमेंट होता है, यहाँ पर एग्जिट करने का रीज़न होता है। तो एग्जिट में तो फिर वो पूरा ही एग्जिट हो जाता है, क्योंकि जो मार्केट साइन देता है आपको, फिर वो यहाँ पे ऐसे दे देता है कि मैं यहाँ पे जा नहीं रहा हूँ, और जाऊँगा तो एक लार्जर करेक्शन करके जाऊँगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप उसे टैकल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो अगर इसमें आप एग्जिट कर रहे हो तो पूरा ही एग्जिट हो जाता है फिर तो यहाँ पे, राइट। तो आई मीन सिनारियोज अगर हमें ये लगता ही नहीं है तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यों करेंगे। टारगेट 1 टारगेट 2 वो लेते हैं जिन्हें यहाँ पर लिया और भरोसा नहीं कि यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखते हैं। तो जस्ट इन केस अगर वो वहाँ तक चला गया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया। मान लो टारगेट 2 तो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लो कोई ट्रेडर अपने मान लो 1000 क्वांटिटी में काम करते हैं, राइट। तो 1000 में से यहाँ पर लेट्स से 700-800 क्वांटिटी बुक कर ली। अब बची हुई 200 क्वांटिटी इतना कुछ फ़र्क करती नहीं है, लेकिन वो क्या एक साइकोलॉजिकल खुशी मिलती है कि हाँ ये मूव ऊपर जा रहा है तो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, भले ही वो निग्लिजिबल हो, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर साइकिल तो वो एक रीज़न होता है ट्रेडर्स का। आई थिंक मेरे यहाँ पर चीज़ें सिंपल सी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे निफ्टी का यही मूव हो गया, राइट, ये वाला एक पीस हो गया, राइट, या फिर यहाँ से कि अपसाइड आया, राइट। तो या तो टोटल स्टॉप लॉस दो, तो सिंपल है। तो जब आप स्टॉप लॉस भी ऐसे देते हो क्या, एक स्टॉप लॉस इधर दे दो, एक स्टॉप लॉस ऐसा दे दो, अगर ऐसे देते हो तो फिर टारगेट 1 टारगेट 2 ले लिया करो। लेकिन आप स्टॉप लॉस जब दे रहे हो तो फुल 1000 क्वांटिटी में दे रहे हो ना। तो जब टारगेट भी आप बुक करोगे, जैसे सपोज करो मैं यहाँ सेल करता हूँ तो स्टॉप लॉस ये हुआ, तो जब स्टॉप लॉस गया तो 1000 क्वांटिटी का गया, तो जब टारगेट भी बुक होगा तो 1000 क्वांटिटी में होना चाहिए ना। नहीं तो क्या होगा, स्टॉप लॉस 1000 क्वांटिटी के जा रहे हैं, टारगेट्स आपके 800-700 क्वांटिटी के आ रहे हैं, और बाकी ब्रेक इवन है। तो जब मोटा मोटा आप नटशेल देखोगे तो उतना प्रॉफिट आपका बनता नहीं है।
तो दैट्स व्हाट आई प्रेफर कि मतलब मार्केट से ही आंसर लिया जाए, मार्केट खुद बता देगा कि एग्जिट करना है, एंटर करना है, क्योंकि वेव्स में वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि जो पोटेंशियल है कि वो किस तरह से वहाँ पर मूव कर सकता है या फिर स्टॉप लॉस चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में जैसे रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर यहाँ पे हम सेल करेंगे तो ये करेक्शन हो रही है इसमें डरेंगे थोड़ी, या फिर जैसे यहाँ पर देखेंगे कि सपोर्ट जब मालूम है कि ये ऊपर आके लगभग इतना जा ही सकता है, तो वहाँ टारगेट 1 टारगेट 2 करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि उसको ट्रेल डाल सकते हैं या ब्रेक इवन पर डाल सकते हैं, राइट, टारगेट 2 नहीं डालेंगे। सो दैट्स आई थिंक दी आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर दोज, मैंने आपको पर्सनल पर भेजा है टेलीग्राम पर, दोज पर्सनल ये वाला वन डे, ये जो है ना यहाँ पे 1 2 इंटरनल है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ सकता है, ट्रेंड लाइन गलत है पूरा, इस ट्रेंड लाइन का इससे कोई लेना देना नहीं, इसका अगर बनानी थी तो यहाँ बनाते ऐसा कुछ। ये जो फेज़ है ना मोस्ट प्रॉब्ली इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 हो सकती हैं लोअर साइड पे, फिर अपर साइड पे 3 आ सकती है। सो अगर इंटरनली बात करो तो इसको इस तरह से देखो, सो दैट्स द केस देयर। चलो अगला है VBL पर व्यू। अब देखो दिक्कत फिर यही आ जाती है अब मुझे पता है सारी जो क्यूरीज आ रही है ना चार्ट्स पर आ रही हैं, तो एक लूँगा तो सभी फिर आप लोग आंसर करते हैं। चलिए सो मैं समझ सकता हूँ आपने जो क्यूरीज मुझे भेजी हैं, बट अगेन जो चार्ट्स पर आप लोग क्यूरीज पूछ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए अगर अपना ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं जनरली क्या बोलते हैं मार्केट की जो डिस्कशन है वो रखता हूँ, तो इससे क्या होता है कि एटलीस्ट मुझे भी जो सेशन होता है ना वो करने में इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक तो चार्ट्स पर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर चार्ट्स पर आपको आंसर हो रहा है, और सेकंड ये कि मेरा भी अगर आप सेशन खोलोगे तो मैं चार्ट ही बताता रहता हूँ दिन भर में, ये जो सेशन हो रहे हैं जिसमें मैं चार्ट ही बताता रहता हूँ, ये चार्ट चलते रहते, तो कुछ और चलता नहीं, तो एटलीस्ट मुझे कुछ बात करने के लिए चाहिए रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो दैट्स दी आंसर टू। सर ग्रुप टेलीग्राम वाला कोई पेड भी है क्या? ये जो है अपना जिस ग्रुप में होकर आप अभी इस लाइव सेशन में आए हो, ये वाला ये अपना पब्लिक ग्रुप है, इसमें सब कुछ फ्री ऑफ एक्सेस है, मतलब कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप है अपना ये प्राइवेट ग्रुप है, यहाँ पर है ना एक प्रीमियम अपडेट हम लोग ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो ना सारे, ये सब है ना इसी ग्रुप के हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये लाइव सेशन देखो, 10 बजे लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इसी के नीचे ये जो चैट दिखा रहा है जो मैंने छुपा कर रखा है, उसमें लिंक है रिकॉर्डिंग का, जैसे ये रिकॉर्डिंग का लिंक दिख रहा होगा आपको, तो वो रिकॉर्डिंग के लिंक भी अवेलेबल होते हैं ताकि अपना प्लान कर सकें ट्रेड्स को। सो इसका अगर आपको लिंक चाहिए तो ये भी आई थिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर भेजता हूँ मैं। चलिए सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन एट द मोमेंट। ट्रेड विथ केयर एंड डोंट डू ओवर ट्रेडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अच्छा सुनो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाना। चलो सबकी तरह, थैंक यू, बाय बाय।